ठीक है, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन हमने पढ़ लिया है और वहां पे हमने कितने इक्वेशन पढ़े हैं? देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन थे? एक हमारा था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे v क्या है? दिस इज द वेलोसिटी, उसको हम लीनियर वेलोसिटी, अब हम अगर एंगुलर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं कि दिस इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कब? एट ए टाइम t। ये क्या है? दिस इज द वेलोसिटी, हम बात कर रहे हैं लीनियर की, एट जीरो टाइम, या इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, इनिशियली बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी u, आफ्टर सम टाइम t उसकी वेलोसिटी v हो गई, एंड दैट इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a, where v is the velocity at any time t, u is the initial velocity, a is the acceleration और t is the time. This is the first equation of motion. ये हमारा फर्स्ट होता है। सेकेंड इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था? s is equal to ut plus half a t square, where s is the distance moved by the body in time t, moving with an acceleration of a started with the initial velocity u. ये सेकेंड इक्वेशन था। थर्ड इक्वेशन हमने क्या पढ़ा है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे v स्क्वायर क्या है? दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस s, मीन्स उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, और इसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और a इज द एक्सेलरेशन। ये तीन चीजें हमने पढ़ लिया है और इसको हमने प्रूफ भी किया है। प्रूफ में हमने 3 मेथड डाल दिया। एक हम इसको ग्राफिकली भी प्रूफ करते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से भी प्रूफ करते हैं। दैट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हम क्लास 9-10 तक करते हैं। अब हम जो डेरिवेशंस कर रहे हैं इसको बाय यूजिंग द इंटीग्रल मेथड। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए इंटीग्रल मेथड, तो आपको बाय यूजिंग द इंटीग्रल मेथड ही करना पड़ेगा। तो अब ये इसके पैरेलल ही, इसके सेम पैरेलल ही हम इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशंस भी होते हैं। अब इसको हम समझते चलते हैं कि हमारा इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन पहला क्या है। ये होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी आपने पढ़ लिया है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ इक्वेशन मोशन। ये ओमेगा क्या है? दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t। दिस इज व्हाट? दिस इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, ये टाइम t पे। ठीक, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। थोड़ा सा अगर फार्मूला पढ़ना है, चलिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब फार्मूला पढ़ेंगे। तो पहले हम इक्वेशंस को समझ लेते हैं कि कितने इक्वेशंस ऑफ मोशन है और कौन कौन है। तो ये पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गया। सेकेंड में यहाँ पे क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए हम एंगल लिखते हैं। थीटा बराबर u की जगह क्या होता है? ओमेगा 0, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी t, सेम फॉर्मेट इज देयर, प्लस हाफ, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन होता है तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको लिखते हैं अल्फा, और t स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। सॉरी, दिस इज द सेकेंड। इसके बाद हमारे पास थर्ड है, यहाँ पे v स्क्वायर, तो v की जगह हमारे पास ओमेगा है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है। s की जगह क्या होता है? थीटा, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे चेंज इन द एंगल होता है। तो दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ द रोटेशनल मोशंस ऑफ ए रिजिड बॉडी। ये 3 हमारे पास इक्वेशंस है, और इन्हीं तीनों को हमें डेराइव करना है। और यहाँ पे जो हम डेरिवेशंस करेंगे बाय यूजिंग द इंटीग्रल मेथड। ठीक, तो हम लीनियर वो ग्राफ वाला और बेसिक कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, हम इन तीनों इक्वेशंस को डेराइव करने जा रहे हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन। चलिए, तो हम डेराइव कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? हमें किस इक्वेशन को डेराइव करना है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी को हम डेराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा टारगेट है। अब ये हमारे पास देखिए कि अगर हमारे पास
कोई बॉडी है मूविंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी, मान लीजिए उसका ओमेगा है, ठीक, और एक एक्सीलरेशन की हम बात करते हैं, तो ये चीज हम समझ लेते हैं कि अगर बॉडी इज मूविंग एट एंगुलर एक्सीलरेशन, ए बॉडी मूविंग विथ, हम ये कंसिडर कर रहे हैं, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसका सिंबल होता है अल्फा। जैसे वहां पे आप ए लिखते हैं, यहां पे हम अल्फा से लिखते हैं, और ये वहां पे क्या होता है, डीवी अपन डी टी होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा अपन डी टी, ठीक। वहां पे ए बराबर होता है डीवी अपन डी टी इन केस ऑफ लीनियर मोशन, यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, डी ओमेगा अपन डी टी। अब इसी से अगर हम लिखना चाहें, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू टी, क्लियर। अब एक चीज और, अगर हम मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे, इनिशियली अगर हम बात करते हैं, वेलोसिटी हमारी ओमेगा क्या है, ओमेगा 0, ठीक, ये सिंबल है हमारा कि दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 0। अगर हमारे पास टाइम t पे, अगर हम टाइम t अगर हम ले लें, डोंट कंफ्यूज विथ t, ये हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम अगर 0 है तब हमारे पास वेलोसिटी ओमेगा बराबर ओमेगा 0 है, और अगर हमारे पास टाइम t है तो ओमेगा को हम क्या ले रहे हैं, ओमेगा, क्लियर। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 1 डैश ले लेते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेट करिए, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, डी ओमेगा इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करिए, अल्फा डी टी। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को रख लेते हैं कि अगर t बराबर 0 है तो वेलोसिटी क्या है, ओमेगा बराबर कितना है, ओमेगा 0, अगर टाइम t है तो ये क्या है, ओमेगा है, क्लियर। अब हम बात करते हैं, चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी इंटीग्रेशन वाला फार्मूला आपके पास पता है, एक बार आओ देख लेते हैं कि अगर x पावर n dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, सेम फार्मूला इज देयर। तो वैसे ही फार्मूला हमारे पास अगर dx होता है तो x पावर 0 रख के फार्मूला निकालते हैं तो क्या मिलता है, ओमेगा मिलता है, x मिलता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा, एक बार और लिख लेते हैं यहां से अल्फा, चलिए ये हमारा हो जाएगा ओमेगा 0 टू ओमेगा डी ओमेगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट, हमने लिया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम, वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो अल्फा वी कैन टेक आउटसाइड, अल्फा 0 टू t और ये dt। अब इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज करिए, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, और हम लिमिट रख लेते हैं, कहां से, लोअर लिमिट ओमेगा 0, अपर लिमिट ओमेगा, और यहाँ पे अल्फा हमने कॉमन ले लिया, दिस ब्रैकेट इज देयर, dt का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t, सेम फार्मूला इज देयर कि हमारे पास dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है, क्यों आता है, इसका प्रूफ आपको पता है, इसको हम लिख सकते हैं x पावर 0 dx लिख सकते हैं, x पावर 0 का मतलब 1 आ जाएगा। अब ये क्या होता है फार्मूला, इसको यूज करिए तो x पर क्या हो जाएगा, n का मतलब क्या हो गया, 0, तो ये 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो दिस फार्मूला वी आर यूजिंग हियर, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया। अब इसका तरीका क्या है, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो फॉर दैट हम क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट क्या होगा, ओमेगा, माइनस करते हैं लोअर लिमिट ओमेगा 0, ओमेगा की जगह ये हो गया अल्फा, लिमिट हमें रखना था 0 टू t, तो पहले अपर लिमिट क्या हो जाएगा, t माइनस 0, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू t माइनस अल्फा इंटू 0, 0, दिस विल बिकम what, omega is equal to, this will be transfer here, omega 0 plus alpha into t, तो दिस इज द होल अबाउट, ये क्या है, ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है कि ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, तो दिस वे वी हैव डेराइव्ड इट, ये इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, दिस इज द, ये एक्चुअली हमें इधर 1
डबल प्राइम मान करके इसको इक्वेशन 1 मानना चाहिए था। नो प्रॉब्लम, चलिए जाने दीजिए, इसको 2 ही मान लेते हैं कि दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन which is required फर्स्ट इक्वेशन किसके लिए? नॉट फॉर द लिनियर मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर द रोटेशनल मोशन। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन तो वी हैव डिराइव्ड। अब सेकेंड इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या डिराइव करना है? ये हमारा टारगेट क्या है? थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर को हमें डिराइव करना है। ठीक, ये हमें करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बॉडी इज मूविंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी, यहां पे हम क्या लेंगे? लेट द एंगुलर वेलोसिटी, क्या है? एंगुलर वेलोसिटी of a body be ओमेगा कब? एट एनी टाइम, किसी समय t पे वेलोसिटी जो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये हमने ओमेगा ले लिया है। तो ओमेगा का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? ओमेगा का जो हमारा बेसिक फार्मूला है, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। क्लियर? इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड। 2 तक तो हमने कर ही लिया था, दिस इक्वेशन थर्ड हमने ले लिया। अब हम लिमिट को डिस्कस कर ले रहे हैं कि एट एनी टाइम टी पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा बराबर हम 0 ले रहे हैं। अगर टाइम टी है तो थीटा बराबर, ये हमने क्या ले लिया है? थीटा। ये हमने लिमिट डिसाइड कर लिया। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन थर्ड को। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 वी गेट, क्या हमें मिलेगा? इंटीग्रेशन लिखिए, डी थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड राइट साइड में ओमेगा डी टी। क्लियर? अब ये हमारे पास हो गया। लिमिट रख लेते हैं, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू थीटा। एक चीज और, हमारे पास ओमेगा के लिए हम चलिए ओमेगा का फ्यूरियस वैल्यू रख लेते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी। ये कहां से हमने लिया? दिस इज द फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। क्लियर? कि हमारे पास ओमेगा बराबर क्या है? ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी। ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब यहां पे हम लिमिट रख लेते हैं, टाइम कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से टी तक। क्लियर? अब अगेन वी आर राइटिंग दिस, वी कैन राइट डाउन 0 वैल्यू हम बाद में रखेंगे, थीटा डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको जोड़ के करें, या इंटीग्रेशन क्या होता है अलग अलग भी हम कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो 0 से t, ये ओमेगा 0 dt। क्लियर? प्लस सेम इंटीग्रेशन 0 से t अल्फा dt, t रहेगा आपका इंटू dt। क्लियर? चलिए अब वैल्यूज हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डी थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा बेसिक हमने समझा दिया, डी एक्स का एक्स होता है। लिमिट हम रख लेते हैं 0 से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 क्या है? दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट ना, इनिशियल वेलोसिटी है। ये टाइम पे अभी यहां डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, 0 टाइम पे वेलोसिटी है, तो यहां टाइम से ओमेगा 0 वी कैन टेक कॉमन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? dt का इंटीग्रेशन t, और टाइम क्या हो जाएगा? 0 से t। चलिए, प्लस अल्फा वी कैन टेक कॉमन, क्योंकि अल्फा क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो दिस विल बी आउटसाइड। अब हमें इंटीग्रेशन कितना करना है? टी डी टी का। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी पावर 1 प्लस 1 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2। लिमिट हम रख लेते हैं 0 से टी तक। क्लियर?
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाय पुटिंग द लिमिट। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अपर लिमिट हम रखेंगे तो थीटा माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू ओमेगा 0 अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस अल्फा अपर लिमिट t की जगह t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। सॉल्व कर लेते हैं। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा 0 t प्लस अल्फा t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 होगा तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं। और दिस वी कैन राइट डाउन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन, ये तो हमें डिराइव करना था। यू सी दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन where theta is the angular displacement curve at any time t for a body rotating with an initial angular velocity omega 0 with an angular uniform angular acceleration alpha, which is the required second equations of rotational motion. This we have done. ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ये हमारे पास टोटल, एक बार अगर हम डिराइव करना समझे फिर से समझना चाहें तो एक बार देख लीजिए। ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, नो प्रॉब्लम, बेसिक हमारा पास कॉन्सेप्ट है। इसको हमने डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया बाय पुटिंग द लिमिट। लिमिट कहाँ है, थीटा 0 से थीटा तक वेरी कर रहा है, टाइम 0 से t तक वेरी कर रहा है। सिर्फ ओमेगा की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी रख लिया, फिर इसको पार्ट में अलग अलग कर लिया, फिर इसको इंटीग्रेट करके लिमिट रख लिया, वी हैव गॉट द फाइनल रिजल्ट। तो ये हमारे पास हो गया, दो इक्वेशन हमने डिराइव किया, थर्ड वन इज लेफ्ट, उसका हम आगे करते हैं।